परिस्तान में सुबह हमेशा रंगों की बारिश के साथ होती थी। सुर्ख, नीले, सुनहरी और गुलाबी रंगों की धूप आसमान से फिसलती हुई नीचे उतरती और परिस्तान के हर दरख्त, हर फूल, हर झाड़ी को चमका देती। लेकिन आज का मंजर हर दिन से अलग था। आज परियों के मोहल्ले में गैर मामूली हलचल थी। सब परियां एक दूसरे को पुकारते हुए, चहकते हुए, खुशी से परों को फैलाए इधर उधर उड़ रही थीं, क्योंकि आज पहली बार नूरानी परी ट्रेन चलने वाली थी। ये ट्रेन परिस्तान के बड़े बुजुर्ग जादूगर चांद सियानी ने ईजाद की थी। ये ट्रेन ना लोहे की थी, ना लकड़ी की। ये मुकम्मल तौर पर रोशनी और जादू से बनी हुई थी। इसकी पटरियां समुंदर के पानी पर बनती थी, फिर हवा में बुलंद होकर बादलों के साथ चलती थीं और पहाड़ों के आर पार रोशनी की सुरंगें बनाती हुई गुजरती थीं। हर कोई हैरान था, हर कोई खुश था और हर कोई बेचैन था इसमें सफ़र करने के लिए। परियों के हजूम में सबसे आगे खड़ी थी नूरी, एक छोटी मगर बेहद जुरातमंद परी। बाकी परियां उसके रंग बिरंगे परों को देखकर अक्सर तारीफ करती, क्योंकि नूरी के परों में सूरज और चांद दोनों की चमक नजर आती थी। उसका बेहतरीन दोस्त शहबाज था, एक परीज़ाद जो परियों की तरह जादू कर सकता था, मगर उसका हुनर दूसरों से अलग था। वो रोशनी को आवाज़ में बदल सकता था और आवाज़ को रोशनी में। लोग उसे मजाक में गाने वाला जादूगर भी कहते थे। नूरी ने आज बहुत तैयारी की थी। उसने अपने परों में चांद फूल लगाए थे और हाथ में हल्की सी चमकती हुई छड़ी पकड़ी हुई थी। शहबाज, आज हम पहली बार नूरानी ट्रेन में बैठेंगे। सोचो, बादलों के अंदर सफ़र, और सोचो उन बादलों में कहीं कोई राज भी पोशीदा हो सकता है। तुम हमेशा बातों को सनसनीखेज बना देते हो। लेकिन अंदर से नूरी को भी लगता था कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। सब परियां कतार में खड़ी थी कि अचानक फ़ज़ा में एक झमाका सा हुआ। हवा चमकने लगी, बादल सोने की तरह रोशन हो गए और फिर नूरानी ट्रेन नमूदार हुई। पूरा परिस्तान जैसे सांस रोककर उसे देखने लगा। ट्रेन के हर डब्बे में जादू की रोशनी लहरें बनाती हुई तैरती थी। उसके पहियों की जगह फूलों की पंखुड़ियाँ घूमती थी और सबसे आगे वाले इंजन से एक नरम सी घंटी की आवाज़ आ रही थी, ऐसी आवाज़ जो दिल को खुशी से भर दे। सब परियां तालियां बजा उठीं। ये तो कमाल है, क्या हम वाकई इसमें बैठेंगे? कितनी चमक रही है। फिर एक आवाज़ आई, मुसाफिरों से इल्तमास है कि कितार के साथ अंदर तशरीफ़ लाएं। ये ड्राइवर नहीं था, बल्कि जादुई ट्रेन की अपनी आवाज़ थी। नूरी और शहबाज आगे बढ़े। टिकटों की जगह पर रोशनी की लकीरें हाथ पर बन जाती थीं, जो दरवाजे से गुजरते वक्त खुद ब खुद चमकने लगती। नूरी खुशी से चीखी, शहबाज देखो, मेरा हाथ चमक रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ट्रेन अंदर से इतनी खूबसूरत थी कि लगता था जैसे किसी परी के दिल के अंदर बैठे हों। फर्श नरम बादलों से बना था, छत पर चांद की किरणें जुड़ी हुई थीं। हर सीट से हल्की हल्की खुशबू निकल रही थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, सब कुछ अचानक बदलने लगा। पहले ट्रेन की घंटी ने बेचैनी से आवाज़ निकाली, फिर बादलों के रंग बदलने लगे, फिर एक तेज़ सी हवा चलने लगी जिसने परियों को एक लम्हे के लिए डरा दिया। नूरी ने शहबाज का हाथ पकड़ा। ये अचानक क्या हुआ? शहबाज ने गौर से बाहर देखा। बादलों में कहीं दूर कोई स्याह झटका सा गर्दिश कर रहा था। नूर, हाँ, लगता है कोई जादू हमारे रास्ते में आ गया है। ट्रेन की आवाज़ दोबारा उभरी, मगर इसमें पहले वाली नरमी नहीं थी। मुसाफिर परेशान न हो, कुछ देर के लिए रास्ता गैर वाजिया है। लेकिन परियां घबराने लगी।
कुछ ने चीखें मारी, कुछ अपने परों में छुप गई, कुछ सीटों के नीचे दुबक गई। नूरी दिलेरी से आगे बढ़ी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, जो भी मसला है हम हल करेंगे। शहबाज ने भी सर हिलाया। हाँ, हम साथ हैं। ट्रेन जैसे ही स्याह बादलों के करीब पहुंची, ट्रेन के शीशे धुंधले हो गए। अंदर एक सर्द सी हवा भर गई, जैसे कोई साया ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक खिड़की के बाहर से एक बड़ी आवाज़ आई, वापिस चले जाओ, ये सफ़र तुम्हारे लिए नहीं है। परियां चीख पड़ी, लेकिन नूरी आगे बढ़ी और ज़ोर से बोली, तुम कौन हो? सामने आओ। बादल फटने लगे और उनसे एक दो हेकल स्याह बादल मर्द दंदियार नमूदार हुआ। उसका जिस्म धुंध का बना हुआ था, आवाज़ बादलों की गर्ज जैसी और आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने ट्रेन को घेर लिया। मैं धुंधियार हूँ, बादलों का मुहाफिज, तुम्हारे लिए ये रास्ता बंद है। नूरी ने हिम्मत से धुंधियार से पूछा, क्यों? ये ट्रेन पाकिस्तान की है, हम सबका हक है कि सफ़र करें। धुंधियार गुस्से से बोला, ये ट्रेन जादू से बनी है और चंद साल पहले मेरे भाई बादलूर को इसी तरह के जादू ने ख़त्म कर दिया था। मैं नहीं चाहता कि जादू मज़ीद नुकसान पहुंचाए। कोई इस रास्ते से नहीं गुजर सकता। शहबाज ने नरमी से कहा, हम नुकसान नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ सफ़र के लिए आए हैं। लेकिन धुंधियार ना माना। उसने ट्रेन के आगे धुंध की दीवार खड़ी कर दी। ट्रेन रुक गई, परियां डर गई, सब सहम कर रह गए। नूरी ने ट्रेन के अंदर मौजूद रोशनी के दिल को देखा। ये वो जादुई गेंद थी जो ट्रेन को ताकत देती थी। वो कमज़ोर हो रही थी। अगर धुंध ज़्यादा फैल गई तो ट्रेन कभी दोबारा नहीं चल सकेगी। नूरी ने फैसला कर लिया, मैं धुंधियार से बात करने जा रही हूँ। शहबाज चौंका, पागल हो गई हो, वो गुस्से में है। लेकिन अगर हमने कुछ ना किया तो परियां हमेशा के लिए फंस जाएंगी। नूरी दरवाज़ा खोलकर बाहर उड़ी। उसके परों से रोशनी झलक रही थी। वो धुंधियार के सामने जा खड़ी हुई। तुम सबको क्यों सजा दे रहे हो? धुंधियार ने खामोशी से उसे देखा। क्योंकि जादू खतरनाक है। अगर किसी ने गलत किया तो उसकी सज़ा सबको नहीं मिलनी चाहिए। जादू अच्छाई भी ला सकता है। अगर तुम हमें इजाज़त दो, हम ये साबित कर सकते हैं। धुंधियार हंसा, और तुम एक छोटी सी परी क्यों कर लोगी? नूरी ने छड़ी उठाई। वो कांप रही थी मगर दिल मजबूत था। मैं सबके लिए रोशनी जलाऊंगी ताकि तुम्हें नज़र आए कि हम दुश्मन नहीं। उसने छड़ी घुमाई। उससे निकलने वाली रोशनी ने बादलों को चीरना शुरू कर दिया और उस रोशनी में धुंधियार ने वो मंजर देखा जो उसने कभी ना देखा था। परियां खौफजदा नहीं थीं। वो नूरी को हौसला देने के लिए चेहरे पर उम्मीद लिए खड़ी थी। एक ऐसी कौम जो एक दूसरे का साथ देती है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, नूरी ने कहा। धुंधियार चुप हो गया। शहबाज ने आवाज़ को रोशनी में बदल दिया और सारी ट्रेन में फैला दी। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, अपने ख्वाबों का सफ़र करना चाहते हैं। फिर परियों ने हाथ उठाकर एक साथ नारा लगाया, रोशनी सबके लिए, खुशी सबके लिए, रोशनी सबके लिए, खुशी सबके लिए। धुंधियार का दिल नरम पड़ गया। उसने धुंध की दीवार हटा दी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? अगर तुम सफ़र के दौरान कोई गलती करो तो ट्रेन हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नूरी मुस्कुराई। हम वादा करते हैं कि हमारा सफ़र खुशियों का सफ़र होगा। धुंधियार ने सर हिलाया और रास्ता साफ कर दिया।
ट्रेन की रोशनी दोबारा जगमगाने लगी, घंटी दोबारा खुशी से बजने लगी और सब परियों ने खुशी से नारे लगाए। ट्रेन अब बादलों के ऊपर से गुजरती हुई रोशनी के पुल बनाती जा रही थी। फूलों के मैदान, ब्लूर जैसे पहाड़, नीले चांद का समुंदर, हर मंजर इतना खूबसूरत था कि परियां हैरत से सांस लेना भूल जाती थीं। नूरी और शहबाज सामने की खिड़की से मंजर देख रहे थे। हमने ये कर दिखाया, नूरी ने खुशी से कहा। शहबाज भी मुस्कुरा दिया और फुल जादू, बहादुरी और सच्चाई का था। और ये सफ़र अब तारीख बनेगा। जब ट्रेन मंजिल पर पहुंची तो परिस्तान के बादशाह ने सब परियों का इस्तकबाल किया। नूरी और शहबाज को सामने बुलाकर कहा, तुम दोनों ने ना सिर्फ अपनी कौम को बचाया बल्कि एक मुहाफिज के दिल में भी उम्मीद जगाई। ये सफ़र हमें ये सबक सिखाता है कि बहादुरी जादू से ज़्यादा ताकतवर होती है और ईमानदारी खौफ को बदल सकती है। तमाम परियों ने तालियां बजाईं। धुंधियार भी पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। नूरी ने आहिस्ता से कहा, देखा, जादू अच्छा भी हो सकता है अगर नीयत अच्छी हो। उस दिन के बाद नूरानी ट्रेन परिस्तान की सबसे महबूब चीज़ बन गई। हर परिजाद उसमें सफ़र करना चाहता था। धुंधियार अब ट्रेन का मुहाफिज ही नहीं, उसका दोस्त बन चुका था। और नूरी वो परिस्तान के सबसे बहादुर परी कहलाई। उसकी कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी कहानी जिसमें बहादुरी, जादू, थ्रिल, सस्पेंस और मोहब्बत सब एक साथ मिलते हैं। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि डर रास्ते बंद करता है, लेकिन सच्चाई और हिम्मत हर जादू को भी बदल सकती है।